अशूरा का दिन था। गर्मी से तपते हुए मैदान करबला में एक तरफ इमाम हुसैन और दूसरी तरफ यजीदी लश्कर था। इनका सरदार 1000 सिपाहियों की कमान संभाले हुए इमाम हुसैन के सामने खड़ा था। सिपा सलार आहिस्ता आहिस्ता इमाम हुसैन के खेमों की तरफ चलता है और अपने घोड़े की रफ्तार को बिल्कुल सुस्त कर देता है। सारे यजीदी सिपाही इसे देखकर हैरान होते हैं कि ये दुश्मन के खेमे की तरफ क्यों जा रहा है। नाज़रीन, हजरत इमाम हुसैन के करीब जाकर वो सिपा सलार घोड़े से उतरता है और हथियार फेंककर आपके सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और आपसे रो रो कर माफी मांगता है। यजीदी लश्कर से निकलकर हुसैनी लश्कर में शामिल होने वाला ये बहादुर सिपा सलार कौन था, जानेंगे आज की इस वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि ऐसी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। इन सिपा सलार का नाम हजरत हुर बिन यजीद रियाई था, जिन्होंने ऐन मौके पर आकर तौबा की और शहीद हो गए। अब रज़ियल्लाहु अन्हा अरब के मारूफ कबीले बनु तमीम से ताल्लुक रखते थे। आप कुफा के मशहूर कमांडरों में से एक कमांडर थे। नाज़रीन, जब यजीद ने अब्दुल्लाह इब्न ज़ियाद को कुफा का गवर्नर बनाया तो उसे खबर मिली कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु कुफा की तरफ आ रहे हैं ताकि तख्ता पलटा जा सके। लिहाजा इसने हजरत हुर को 1000 का लश्कर देकर इन्हें रोकने के लिए रवाना कर दिया। हुसैनी काफिला 2 मुहर्रम को करबला पहुंचने से पहले एक मकाम पर पहुंचे क्योंकि यहाँ पर पीने के लिए पानी था। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के कहने पर आपके लश्कर ने वहाँ पर खेमे लगाए। जब हजरत हुर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने लश्कर के साथ वहाँ पहुंचे तो देखा कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु पहले ही पानी पर कब्जा कर चुके हैं। नाज़रीन, इसने आकर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के खेमों के सामने अपने सिपाहियों की सफ़े बना दी। जनाब हुर का लश्कर यहाँ पर तवील सफर तय कर पहुंचा था और इसी वजह से इनको और इनके सिपाहियों को बहुत ज्यादा प्यास लगी थी और इनके पास जो पानी था वो भी खत्म हो चुका था। हजरत हुर और इनके लश्कर की ये हालत देखकर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन्हें पानी पीने की इजाजत दे दी। यजीदी लश्कर ने अपनी और अपने घोड़ों की भी प्यास बुझाई। हजरत इमाम हुसैन के इस आला इखलाक से जनाब हुर बहुत मुतासिर हुए। जब जोहर का वक्त हुआ तो हजरत हुर रज़ियल्लाहु अन्हु ने आपसे दरख्वास्त की कि आपके पीछे हम नमाज अदा करना चाहते हैं। नमाज से फारिग होकर हुर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आए और आपसे यहाँ आने की वजह पूछी। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मैं यहाँ पर कूफियों के खतूत की वजह से आया हूँ क्योंकि वो हुकूमत से परेशान और बेजार हैं। हजरत हुर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरशाद फरमाया, मैं आपसे जंग करने की नीयत से नहीं आया हूँ। मुझे हुक्म मिला है कि मैं आपको कुफा लेकर जाऊँ, लिहाजा आप ऐसा रास्ता इख्तियार करें जिसमें ना तो जंग हो और ना ही किसी की जान जाए। मजीद हजरत हुर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को मशवरा दिया कि आप यजीद को खत लिखें और सुलह कर लें और खुद को और अहले बैत को शहीद होने से बचा लें, यही आपके हक में बेहतर है। इस पर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरशाद फरमाया कि खुदा की राह में मौत से कोई डरो खौफ नहीं है। हुर और इनका लश्कर हजरत इमाम हुसैन के साथ साथ चलता रहा और जब भी मौका मिलता हजरत हुर रज़ियल्लाहु अन्हु हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आते और उन्हें बार बार यही मशवरा देते कि आप यहाँ से चले जाएं वरना आपका शहीद होना यकीनी है। इसी दौरान हजरत हुर को उबैदुल्लाह का एक खत वसूल हुआ जिसमें लिखा था कि हजरत इमाम हुसैन को ऐसी जगह ठहराओ जहाँ ना पानी होगा और ना ही कोई और चीज। मजीद उबैदुल्लाह ज़ियाद ने 20,000 का लश्कर इनकी तरफ रवाना कर दिया और इन्हें लिखा कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु पर सख्ती करो और इन्हें यजीद की बैत लेने पर मजबूर करो। अगर वो राजी ना हो तो इनसे जंग करो और इनके काफिले वालों पर पानी बंद कर दो। हुसैनी काफिले पर 7 मुहर्रम से पानी का सिलसिला बंद कर दिया गया। आशूरा की रात आ पहुंची। इस रात हजरत हुर रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत बेचैन और परेशान थे। आपके दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने फातिमा के बेटे को किस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया। आपका ज़मीर आपको बार बार कोस रहा था। अब रज़ियल्लाहु अन्हु ने सोचा कि मेरी ही वजह से हुसैनी काफिला आज इस हालत में है कि अहले बैत के
بچے بھوکے اور پیاسے ہوں گے۔ جناب حر اس کشمکش میں تھے کہ مجھے ان مٹھی پر لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے جن کا امام جنت کا سردار ہے، یا ان لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے جن کا سردار عیاش اور بے دین ہے۔ یہ رات فیصلے کی رات تھی کیونکہ وقت کم تھا۔ آخرکار رات اور اندھیرا ختم ہوا۔ جناب حر صبح فیصلہ کر چکے تھے، اب اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور اس سمت کی طرف چل پڑے جہاں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قافلے اور خیمے لگے ہوئے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اراس نے حر سے کہا، حر کیا پریشانی ہے؟ میں تو تمہیں اس لشکر کا سب سے بہادر آدمی سمجھتا تھا، لیکن تم ہو کہ بے چین اور پریشان نظر آ رہے ہو۔ اس پر حضرت حر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میں خود کو جنت اور دوزخ کے درمیان میں دیکھ رہا ہوں، مجھے ان دونوں راستوں میں سے کسی ایک راستے کا انتخاب کرنا ہے۔ حر کا لشکر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے لشکر کی طرف بڑھا۔ آپ کے ساتھ آپ کا بیٹا اور آپ کا غلام بھی تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چل کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے خیمے کے پاس پہنچے اور پہنچ کر آپ نے ہتھیار کو دور پھینک دیا اور اپنے آپ کو گھٹنوں کے بل گرا کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے معافی مانگی۔ جناب حر نے آپ سے ارشاد فرمایا، میں ہی ہوں جس نے آپ کا راستہ روکا، کیا میرے لیے کوئی سزا ہے؟ اس پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنے گلے لگایا اور آپ نے ارشاد فرمایا، اے حر میں نے تمہیں معاف کیا اور یقین دلاتا ہوں کہ میرے نانا نے بھی تمہیں معاف کر دیا۔ وہاں پر یزیدی فوج میں ہنگامہ مچ گیا کہ یہ کیا ہوا، ہمارا سپہ سالار دشمنوں کے قافلے میں جا کر ان سے جا ملا ہے۔ توبہ کرنے کے بعد حضرت حر نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے اجازت مانگی کہ وہ جنگ کے میدان میں اترنا چاہتے ہیں، لہذا امام حسین نے انہیں جنگ کی اجازت دے دی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے بہت بہادری سے لشکر کا مقابلہ کیا۔ آپ اور آپ کا گھوڑا بہت زیادہ زخمی ہو گئے تھے، آپ کے کانوں اور پیشانی سے خون جاری تھا، لیکن آپ مسلسل جنگ کیے جا رہے تھے یہاں تک کہ انہوں نے 40 آدمیوں کا قتل کیا تھا۔ آخرکار یزیدی لشکر نے ان پر حملہ کیا اور انہیں شہید کر دیا۔ جب امام حسین کے ساتھیوں نے حضرت حر کا جنازہ حضرت امام حسین کے سامنے پیش کیا تو آپ میت کے سرانے بیٹھ گئے۔ آپ نے ان کے چہرے سے خون صاف کرتے ہوئے فرمایا، حر تم اسی طرح آزاد ہو جس طرح تمہاری ماں نے تمہارا نام حر رکھا ہے، بلکہ تم دنیا اور آخرت میں بھی آزاد ہو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریے گا اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریے گا تاکہ ایسی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔